हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। मान सम्मान और जो पुरस्कार होता है उसके बारे में यह चर्चा करने वाला है। दोनों भाषा में वीडियो रहेगा। टॉपिक चल रहा है आपका झारखंड करंट अफेयर्स 2022 के लिए। करंट के अलावा भी जो है आपको मैं स्टैटिक पर्सन भी जो जहां जरूरत पड़ेगा जिस टॉपिक पर चर्चा होगा तो दूंगा। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल वीडियो रहेगा, तो एग्जाम में काफी ज्यादा यह फ्रूटफुल होगा। लेट्स गियर अप। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। सारा पीडीएफ जितना भी मैं क्लास अब तक ले चुका हूँ सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पेपर 1 और पेपर 3 से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, जाके एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। पेपर 1 का कोर्स है यहाँ पे जस्ट फॉर 399 हिंदी और इंग्लिश। अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं तो, और झारखंड किसी भी एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है उसके लिए स्पेशल कोर्स है आपके लिए जस्ट फॉर 399। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हु इज द लीजेंड ऑफ झारखंड टू रिसीव पद्म श्री 2021। बोला जा रहा है कि कौन वह इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी झारखंड की जिनको 2021 में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए झारखंड का पर्सनालिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। इनके बारे में मैं आपको टेलीग्राम पर इनका जो लाइव का एक मतलब बोल सकते हैं हिस्सा जो है जीवनी, मैं वहाँ पे शेयर किया था, तो उसको जो है आप लोग उसको जरूर देखिएगा। इनका लाइव जो है कैसे संघर्षपूर्ण रहा था और कैसे निकल कर आई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है यह इनको जब देखिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जाकर रीड कीजिएगा। तो इनका नाम है छूटनी देवी। तो छूटनी देवी पर्सन को क्या देखें, एक तो लेडी है और प्लस में यह इनका मतलब एक एरिया ऐसा है ना जिससे मतलब ये बहुत प्रताड़ित की गई हैं, तो वहाँ से निकल कर आई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाती हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो डायन बिसाही को लेकर इनको बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया था इन पर, तो वहाँ से उसके लिए वो आवाज़ उठाई थी और आज जो है से सबके लिए एक मिसाल है और उसके खिलाफ जो है से आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा इनका कुछ कहानी है, तो इनके बारे में जो है से मैं यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया था, जाकर थोड़ा सा रीड कर लें आप लोग। ओके, तो यही पर्सनालिटी छुट्टी देवी है जिनको पद्म पुरस्कार मिला है, ओके 2021 के लिए, इनको याद रखें। ओके, तो ये कहाँ से है, इनके पूछा जा सकता है, सरायकेला से हैं। कहाँ से है, सरायकेला से हैं और डायन प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पुरस्कार उनको दिया गया है। ओके, तो आपको पता होगा आप लोग को यहाँ जो पद्मश्री वगैरह अवार्ड मिलता है, टोटल यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है 4 अवार्ड देखने को मिलता है। 4 अवार्ड में टोटल कौन कौन आता है, पहला आता है भारत रत्न, क्या आता है, भारत रत्न आता है। उसके बाद आता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण आता है, सॉरी। उसके बाद पद्म भूषण आता है, उसके बाद पद्मश्री आता है। टोटल यही जो है आपका 4 होता है अवार्ड, जिसमें सबसे हाईएस्ट होता है भारत रत्न। भारत रत्न अवार्ड जो है से एक साथ जो है से मतलब एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता था। आपको याद होगा 1954 में 3 पर्सनालिटी को दिया गया था। कौन कौन थे, आपको CR गोपालचारी थे, ओके, CV रमन थे और आपको जो है से राधा कृष्णन जी थे। तो 3 पर्सन थे उस समय, ओके। तो इसको याद रखिएगा, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, ओके। 2 विदेशी को भी अवार्ड दिया जा चुका है। बाकी आपका आंसर क्या हो गया, पद्म पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा। छुटनी देवी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनको याद रखिएगा, सरायकेला से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हु हैज बीन अवार्डेड द गोल्डन एम अवार्ड 2022। यानी कि कहा जा रहा है कि जो गोल्डन एम अवार्ड 2022 के लिए किसे अवार्ड दिया गया है, गोल्डन एम अवार्ड। तो गोल्डन एम अवार्ड दिया गया है VC डॉक्टर हनुमान प्रसाद शर्मा जी को। VC होता है वाइस चांसलर होता है, क्या होता है, वाइस चांसलर होता है। तो ये हनुमान प्रसाद शर्मा जी हैं, तो इनको जो है से आपको गोल्डन एम पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के VC है, वाइस चांसलर हैं। शोध और शिक्षा के लिए यह पुरस्कार इनको मिला है, ओके। तो अगर पूछें कि हनुमान प्रसाद शर्मा कहाँ के कुलपति हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है से आपके सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के VC हैं, ठीक है। चलिए ओके, सिंधु कान्हू के बारे में तो याद रखोगे, स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड थे, आपको इनके टाइम में देखने को मिलेगा। सिंधु कान्हू थे ना 1855 से 56 में, 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था इन्हीं लोग के नेतृत्व में, ठीक है। और इनकी दो बहन भी थी, इनका नाम था फूलो और झानो। चलते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। गोल्डन एम अवार्ड से इनको किया गया, यह सिंधु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के VC हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ नारी शक्ति अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बोला जा रहा है कि वह कौन सा एक पर्सनालिटी है जिनको नारी शक्ति अवार्ड के से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पर्सन है आपके चामी मुर्मू, चाची नहीं है, चामी मुर्मू। मैं पहले इसको रीड कर रहा था तो मुझे भी लगा कि ये चाची मुर्मू है, लेकिन चाची नहीं है, चामी मुर्मू है। तो ओके, तो इनको बारे में याद रखिएगा। इनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको आइडिया होगा 8 मार्च को ना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, तो उस पे जो है इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओकेजन का स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं इसमें गड़बड़ किया जाता है। ये भी सरायकेला से खरसावां से हैं। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको अवार्ड मिला है।
बोला जा रहा है कि ये 26 साल में जो है लगभग 25 लाख, क्या आता है 25 लाख जो है से मतलब पौधे वगैरह लगा चुके हैं। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो इनके लिए जो है अवार्ड इनको दिया गया है, नारी शक्ति अवार्ड ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, ओके, जो कि 8 मार्च को पड़ता है। इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को पड़ता है। चामी मुर्मू, इनके बारे में याद रखिएगा, इनका तो फोटो लिया है। क्वेश्चन 4 देखा जाए, नेम द आर्चरी कोच ऑफ टाटा आर्चरी एकेडमी हु हैज बीन ऑनर्ड विद द्रोणाचार्य अवार्ड। बोला जा रहा है कि एक पर्सन है टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच हैं, टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच है, ये याद रखिएगा। टाटा आर्चरी एकेडमी जमशेदपुर में पड़ेगा ना, तो टाटा आर्चरी एकेडमी जो है उसके कोच है, आर्चरी के कोच है। ये पूछे किसके कोच हैं, तो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के कोच हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। तो उनका नाम बताना है। उनका नाम देखने को मिलेगा धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी जी जो हैं उनको जो है से आपको देखने को मिलेगा आर्चरी के लिए अभी द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, याद रख सकते हैं। इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा आपको, यह पर्सन है, अवार्ड इस तरह से मिलता है, ओके। तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे तीरंदाजी का साइन वगैरह लगा होगा, ओके। अब यह झारखंड के तीसरे पर्सनालिटी है ना जिनको जो है से अब यह द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। दो कौन किनको किनको मिल चुका है बताइए। झारखंड के यह तीसरे पर्सनालिटी हैं द्रोणाचार्य प्राप्त करने वाले, अवार्ड प्राप्त करने वाले। दो और पर्सनालिटी का नाम आप लोग बताइए, डिस्कस कर दूंगा फिर। झारखंड के तीसरे व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति का आप लोग नाम बताइए। बाकी पॉइंट एक चीज़ याद रखिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है आप लोग से पूछते हैं कि किसको दिया जाता है, तो हमेशा कोच को ही दिया जाता है। जो लोग खेल वगैरह में लोगों को प्रशिक्षित कराने का काम करते हैं उसको आप लोग कोच बोलते हैं। और यह जो होता है इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, इसको आइडिया रखिए। और 1985 में इसको जो सबसे पहले जो दिया गया था वह रेसलिंग के कोच थे, यानी कि कुश्ती के कोच थे। उनका नाम था भालचंद्र भास्कर भागवत, ट्रिपल बी का नाम सही है, ठीक है, भालचंद्र भास्कर भागवत इनका नाम है। रेसलिंग के कोच थे यानी कि कुश्ती के कोच थे, जिनको फर्स्ट टाइम जो है 1985 में यह अवार्ड मिला था। तो याद रख सकते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में और धर्मेंद्र तिवारी जी के बारे में 1985 से यह दिया जा रहा है। क्वेश्चन 5 देखा जाए, हु हैज बीन ऑनर्ड विद आईसीसी डिकेड अवार्ड। बोला जा रहा है कि आईसीसी के डिकेड अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, कौन वो पर्सन है, ठीक है। अगर झारखंड के पर्सपेक्टिव में अगर बात किया जाता है इस तरह से क्वेश्चन, तो आप लोग तो आराम से बना लेते हैं। कौन हो गए वो पर्सन, तो वह पर्सन हो जाएंगे आपके चाहते एमएसडी, ओके, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, जिनको आईसीसी का डिकेड अवार्ड मिल चुका है। तो इनको याद रखिएगा। इनको यह हुआ था जब एक 2011 में मैच हो रहा था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उस समय इयान बेल ये कंट्रोवर्शियल रन आउट हो गए थे, तो उस समय उनको कॉल करने के लिए इनको यह मिला था, ओके। तो पीपल का चॉइस बने थे, तो उसके आधार पर इनको यह अवार्ड मिला है। इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। चलिए, तो यही है। इसका एक और नाम से अगर क्वेश्चन आए तो देख लीजिएगा, आईसीसी का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड यह सेम, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा दुबई में, ठीक है ना, दुबई में, यूएई में पड़ेगा दुबई में, ठीक है। चलिए, बाकी महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, दुनिया के एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं, दुनिया के एकमात्र ऐसे कैप्टन हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2007 में, आईसीसी का वनडे ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2013, तो इतने जीतने वाले, इसको जीतने वाले दुनिया के एकमात्र यह जो है के कैप्टन हैं, ओके। चलिए, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं, या रांची से हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द बेस्ट प्लेस, सॉरी, विच इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क। यहाँ से ना क्वेश्चन हु का सिर्फ आ रहा है ना, तो सिर्फ हु ही जा रहा है, यहाँ पे कोई प्लेस है। विच इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क इन 2020 एग्रिंग टू ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। बोला जा रहा है एक है ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट है, जो कि यह संस्था ऐसा है, या संस्थान बोल सकते हैं, जो करती क्या है, यह संस्थान जो है से सर्वे करती है कि कौन सा प्लेस है जो लोगों को काम करने के लिए सबसे बेहतर स्थान है, ओके। तो इस तरह का अगर देखिएगा, तो अगर बेस्ट प्लेस टू वर्क 2020 में देखा गया था, तो यह प्लेस आपके लिए देखने को मिला था, आंसर है टाटा, ठीक है। टिस्को जो है टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, तो टाटा कंपनी आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट में। आप लोग अगर उसमें काम करते हैं तो सबसे अच्छा जगह पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग को आइडिया होगा टाटा में जो काम करता है उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ओके। तो मेरे भी तो कुछ रिलेशनशिप में टाटा में काम करते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, तो मुझे तो पता है इसके बारे में, ओके। बाकी फॉर द टाइमिंग आप लोग याद रख सकते हैं, जो टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में किया गया था, आपको याद होगा, ओके। अब ये आपका स्थापना है जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में है, इसको याद रख सकते हैं। स्वर्ण रेखा और खरकई रिवर के किनारे हैं, ठीक है। साक्षी विलेज पहले था ना, साक्षी विलेज, जब से पुराना टाइम में पड़ेगा तो साक्षी विलेज में इसका स्थापना किया गया था, टिस्को के बारे में, ठीक है। चलिए,
आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, विच प्लेस ऑफ झारखंड इज अवार्डेड द चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड 2020। बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा मतलब ग्राम पंचायत है जहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली है। क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली है, यानी कि बच्चों के लिए फ्रेंडली है, उनके लिए हर एक फैसिलिटी वगैरह वहाँ पे मौजूद वगैरह है, तो इस तरह से चाइल्ड फ्रेंडली बोला जा रहा है। तो वह कौन सा ग्राम पंचायत वगैरह है। ओके, तो झारखंड का वह देखिए स्थान जो ग्राम पंचायत है वह है आपका बुंडू पंचायत बोकारो। कौन है, बुंडू पंचायत है बोकारो, तो इसको याद रख सकते हैं, बुंडू पंचायत। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिल चुका है 2020 के लिए, ठीक है, पंचायत वगैरह के बारे में। बाकी आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं, जो पंचायती राज दिवस है आप लोग मनाते हैं कब, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को मनाते हैं, और फादर ऑफ पंचायती राज बोलते हैं बलवंत राय मेहता जी को, ठीक है, बलवंत राय मेहता जी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, व्हिच प्लेस इज अवार्डेड ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। बोला जा रहा है किस स्थान को ग्राम पंचायत डेवलपमेंट पुरस्कार 2020 से 20 दिया गया है या उससे सम्मानित किया गया है। कौन वह प्लेस है, तो देखिए वह प्लेस आपको देखने को मिलेगा होन्हो ग्राम पंचायत रामगढ़। क्या है, होन्हो ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगा रामगढ़ में है, ठीक है। चलिए ओके, तो होन्हे ग्राम पंचायत यहाँ पे हो गया रामगढ़ में। रामगढ़ और खुट्टी डिस्ट्रिक्ट सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के। ये जो है से आपको 12 सितंबर 2007 को जो है से दोनों डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था, रामगढ़ और खुट्टी को। ओके, तो इसको आप लोग आइडिया रख सकते हैं। चलिए, रामगढ़ में आपको पतरातू डैम भी देखने को मिल जाता है ना। चलिए, रामगढ़ में पतरातू डैम। ओके, तो याद रखिएगा होन्हे ग्राम पंचायत जो है से इसको ग्राम पंचायत डेवलपमेंट पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, विच डैम ऑफ झारखंड इज अवार्डेड नेशनल वाटर शक्ति अवार्ड। बोला जा रहा है ये कौन सा डैम है झारखंड का जिसको आप लोग नेशनल वाटर शक्ति अवार्ड बोले हैं। नेशनल वाटर शक्ति अवार्ड किनको दिया गया है, तो जो झारखंड के जो एक डैम है राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है, उसका डैम का नाम है बोरो बांध मॉडल। क्या है, बोरो बांध मॉडल, या अंग्रेजी में इसको बोरो डैम मॉडल बोल सकते हैं, या खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा आपको ना। खुट्टी वही डिस्ट्रिक्ट है जिसको 2007 में स्थापना किया गया था 12 सितंबर को ही रामगढ़ के साथ, इसको याद रखेगा। अभी जो उलियातू गांव है आपको देखने को मिलता है, बिरसा मुंडा जी का जो बर्थ प्लेस है वह खुट्टी में ही पड़ता है, इसको आइडिया रख सकते हैं। तो खुट्टी वो प्लेस है जिसको राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार के अवार्ड से दिया गया है। 22 मार्च को आप लोग जल दिवस मनाते हैं, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। और जो राजेंद्र सिंह है, क्या है, राजेंद्र सिंह एक पर्सनालिटी इंडिया में, उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और झारखंड में एक पर्सन इनका नाम है सिमोन ओरांव। सिमोन ओरांव एक पर्सन है जिनको आप लोग वाटर मैन ऑफ झारखंड बोलते हैं, वाटर मैन ऑफ झारखंड, ठीक है, वाटर मैन है झारखंड के। अब ये तो जो वह जल पुरुष भारत के कहे जाते हैं, राजेंद्र सिंह, ठीक है, ये सिमोन ओरांव है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था तो माइंड में नहीं आ रहा था कि कौन वह झारखंड की पर्सनालिटी है जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, अचानक से मतलब माइंड में हिट कर गया, नहीं तो अभी गायब हो जाता। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं, बोरो बांध मॉडल खुट्टी डिस्ट्रिक्ट का है जिसको कि राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिए, आपके लिए तो जल शक्ति मिनिस्ट्री भी है, आपको आइडिया होगा हर एक। अच्छा बताइए, एक क्वेश्चन बताता हूँ, छोड़िए आप लोग क्या बताइएगा। 2024 तक ना इंडिया का टारगेट है कि हर घर को आप लोग को टैप वाटर पहुँचा देना है, 2024 तक टारगेट है, हर घर नल का जल। ओके, इस तरह से याद रखें। हु इज अवार्डेड विथ चाइल्ड लिटरेरी अवार्ड 2021। बोला जा रहा है कि वह कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको चाइल्ड लिटरेरी अवार्ड यानी कि बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के सम्मान से नवाजा गया है, वह कौन पर्सन है, तो इनका नाम देखने को मिलेगा शोभा हांसदा। क्या नाम है इनका, शोभा हांसदा है, तो इनके बारे में आइडिया रखिएगा। यह सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, जिसे देख सकते हैं अगर कोई लेडी पात्र वगैरह है उनको कोई अवार्ड वगैरह मिलता है, ओके, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फर्स्ट टाइम अगर किसी को मिलता है तो उसमें सुपर इंपोर्टेंट बन जाता है, तीसरे से आइडिया रखिएगा। तो शोभा हांसदा जी हैं। देखिएगा संथाली भाषा की कृति है हालीमोन ना, तो हालीमोन के लिए अवार्ड इनको मिला है, चाइल्ड लिटरेरी अवार्ड। बाकी शोभा हांसदा एक झारखंड में प्लेयर हैं, झानू हांसदा भी ना, झानू हांसदा ये भी एक प्लेयर है, इनको याद रखिएगा, इन्हीं का नाम से है जैसा है टाइटल। तो झानू हांसदा प्लेयर है आपके आर्चरी के, ARCHERY, आर्चरी समझते हैं, तीरंदाजी ना। चलिए, यही है जिसको आप लोग दीपिका कुमारी अभी तो झानू हांसदा जी हैं, या आर्चरी के एक प्लेयर हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ओके, चलिए, शोभा हांसदा जी को मिला है। संथाली भाषा कृति है होलीमोन, ठीक है, संथाली भाषा आप लोग बताया था, इसका जो पहला उपन्यास था होडो मावक आटो ना, होडो मावक
आटो था आपको आइडिया होगा, ठीक है। और इसमें जो पहला लघु कहानी संग्रह था संथाली भाषा का, उसका नाम था कुकमू। क्या था? कुकमू। आपको तो बताया भी था, तो इसको याद करते चलें धीरे धीरे। होली मोन हु इज अवार्डेड विद द प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड 2021। बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड 2021। तो देखिए ये पर्सन है सविता कुमारी जी। सविता कुमारी जी जो है ठीक है, तो इनको जो है से सम्मानित किया गया। कुल 32 बच्चों को सम्मानित किया गया, झारखंड से नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। झारखंड की सविता कुमारी जी हैं जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु इज ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंशियल स्पेशल सर्विस मेडल। बोला जा रहा है कि किन्हें जो है से राष्ट्रपति के द्वारा जो है विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है, स्पेशल सर्विस मेडल दिया गया है। वह पर्सन है आपके पारसनाथ ओझा। देखिए यहाँ पे सर्विस के लिए दिया गया है, एएसआई है। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको आप लोग उप निरीक्षक नाम से जानते हैं, या एटीएस रांची के हैं, यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है, जो आप लोग देखे होंगे। हिंदी क्या होता है? एंटी टेररिज्म स्क्वाड, आतंकरोधी दस्ता, इस तरह से कुछ होता होगा, देख लीजिएगा। तो एंटी टेररिज्म स्क्वाड होता है, फुल फॉर्म तो कंफर्म है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड रांची है, उनका वहाँ पे एएसआई है, तो उनको जो है से आपको सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से। ओके, इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं, हु इज द ओनली पर्सन ऑफ झारखंड टू बी ऑनर्ड विथ नेशनल टीचर अवार्ड 2021 एलोंग विथ 40 पर्सनालिटीज। बोला जा रहा है कि झारखंड के एकमात्र वो व्यक्ति हैं जिनको 44 व्यक्ति यानी कि 44 व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन पर्सन है? एकमात्र झारखंड के पर्सन है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। टीचर्स डे पर मिला है, जो नेशनल टीचर्स डे होता है, भी चर्चा कर दूंगा। तो उसके अवसर पर जैसे इनको पुरस्कार मिला है। इनका नाम आपको देखने को मिलेगा मनोज कुमार सिंह जी। मनोज कुमार सिंह जी एक गणित के एक प्राध्यापक है, इनके बारे में आइडिया रख लीजिएगा। वे जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के गणित के शिक्षक हैं। कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हिंदुस्तान मित्र मंडल जो स्कूल है उसके गणित के टीचर हैं। तो इनको याद रखिएगा, मनोज कुमार सिंह जी। ओके, इनको अभी मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021। ओके, टीचर्स डे के अवसर पर मिला है। टीचर्स डे कब मनाते हैं आप लोग? टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ओके, किसका बर्थडे होता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है, तो उसके अवसर पर इनको मिला है, याद रखिएगा। ये 5 सितंबर होता है, आपको देखिएगा नेशनल टीचर्स डे, ठीक है। 5 अक्टूबर को आप लोग देखते हैं वर्ल्ड या इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। उसी तरह से चिल्ड्रंस डे आपको मनाया जाता है 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। और 20 नवंबर को आपको देखते हैं वर्ल्ड जो है से चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और 14 नवंबर के तो आप लोग 2 डायबिटीज़ डे भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हु इज ऑनर्ड विथ राम मनोहर लोहिया मेमोरी नेशनल अवार्ड। बोला जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया मेमोरी नेशनल अवार्ड के सम्मान से सम्मानित कौन है पर्सन? राम मनोहर लोहिया स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार। देखिए वह पर्सन है, आपको देखने को मिलेगा प्रभात खबर के संपादक है, यानी कि एडिटर महोदय जी। इनका नाम है अनुज सिन्हा। क्या है? अनुज सिन्हा जी हैं। तो अनुज सिन्हा जी को यह पुरस्कार मिला है, राम मनोहर लोहिया स्मृति पुरस्कार। पत्रकारिता के लिए मिला है, यानी कि जर्नलिज्म के लिए इनको मिला है। जर्नलिज्म समझ में आता होगा। पत्रकारिता के लिए एक और पुरस्कार है, आप लोग बताता हूँ, मूर्ति देवी पुरस्कार। याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि जो मूर्ति देवी पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिएगा मूर्ति देवी जो है से आपको पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। मीडिया, जिसको आप लोग 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अनुज सिन्हा जी होगा। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड विथ एसा पैकर सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड। बोला जा रहा है कि एक कौन सा वो पर्सन है जिनको एसा पैकर, एक अवार्ड होता है वर्ल्ड में, तो एसा पैकर सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो एसा पैकर जो सोशल एंटरप्रेन्योर अवार्ड है वो एक फीमेल है जिनका नाम है साल्वी सिंह। क्या है? साल्वी सिंह जी को यह अवार्ड मिला है, तो याद रख सकते हैं इनके बारे में, साल्वी सिंह, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, हु इज अवार्डेड विथ भंवर लाल सिंघवी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार। बोला जा रहा है कि भंवर लाल सिंघवी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? कौन वो पर्सन है? भंवर लाल। तो इनका नाम है दिव्या अग्रवाल। क्या नाम है? दिव्या अग्रवाल है। इनको फंडामेंटल एंड रिसर्च वर्क के लिए, मौलिक और शोध कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। दिव्या अग्रवाल, भंवर लाल सिंघवी स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है दिव्या अग्रवाल। याद रखिएगा इनके बारे में।
नेक्स्ट देखते हैं, हु इज अवार्डेड विद द ग्लोबल अचीवर अवार्ड्स। बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड होता है उससे सम्मानित किन्हें किया गया, कौन वो पर्सन है ग्लोबल अचीवर अवार्ड, वह है आपके अमितेश सिन्हा। अमितेश सिन्हा एक रांची के पर्सनालिटी देखने को मिलेंगे जिनको ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको देखिएगा आप लोग तो इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा, इंडियन अचीवर्स फोरम के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया, यानी कि फाइनेंशियल जो सेक्टर होता है उस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान देने के लिए, ठीक है, अतुल्य योगदान देने के लिए बोल आप लोग कह सकते हैं कि यह अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड किन्हें दिया गया है, अमितेश सिन्हा जी, रांची के यह पर्सनालिटी है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में से रिलेटेड है यह, फाइनेंशियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, हु इज अवार्डेड विथ, लिखा है यहाँ पे मुकुट बिहारी सरोज सम्मान। तो मुकुट बिहारी जो सरोज सम्मान है उस सम्मान से सम्मानित किन्हें किया गया है, तो मुकुट बिहारी मिला है लेखिका जनसिता करकेट्टा को। लेखिका जो जनसिता करकेट्टा जी हैं इनको आपको देखने को मिलेगा मुकुट बिहारी सरोज सम्मान दिया गया है, इनको बारे में याद रख सकते हैं। इस तरह से कोई देखेंगे जनसिता करकेट्टा जी हैं, ओके, इनके बारे में आइडिया रख लें। इनका आपको बुक में एक दो बताया था ना, आपको बताया था एक बुक था जड़ों की जमीन, इनका एक बुक है, याद रख लीजिएगा ना। एक बुक और था लेकिन अभी माइंड पे नहीं आ रहा है, जड़ों की जमीन एक बुक इनका है, याद रख लीजिएगा। तो जनसिता करकेट्टा जी को मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज अवार्डेड विथ बेस्ट एमएलए अवार्ड 2021। ये क्वेश्चन कल टेस्ट में भी डाला गया था, ओके। तो इसको देखिएगा, जो बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आप लोग को विधानसभा जो होता है उसमें प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, विधायक लोग करते हैं, तो एमएलए को आप लोग विधायक बोलते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट होते हैं तो उनको आप लोग बोलते हैं सांसद, ओके, एमपी। तो एमएलए होता है, तो आपको बताना है कि हु इज अवार्डेड विथ बेस्ट एमएलए। बेस्ट एमएलए यानी कि उत्कृष्ट विधायक बोल सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार 2021 के लिए, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, 2021 के लिए किन्हें दिया गया है। तो यह जो पर्सन आपको देखने को मिलेगा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जो कि पूर्व में आपके स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे, उनका नाम है रामचंद्र चंद्रवंशी जी। तो रामचंद्र चंद्रवंशी आप लोग विश्रामपुर से देखने को मिलते हैं, ओके, तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो रामचंद्र चंद्रवंशी जी पूर्व में आपको हेल्थ मिनिस्टर थे, क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। तो इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया था, आइडिया रखें जरूर। बाकी अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है आपके झारखंड में, कैबिनेट मिनिस्टर बताया था, टोटल 11 कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें बन्ना गुप्ता जी है ना, बन्ना गुप्ता जी जो है हेल्थ मिनिस्टर हैं। डेली देखिए लेक्चर देखिएगा, जितना भी मेरा सीरीज आ रहा है आप लोग देखते रहिए, सब में यही फायदा होगा कि बहुत सारी चीज़ आपको रिवाइज हो जाएगा। अब आपको एग्जामिनेशन में आप प्रिपरेशन का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी होता है रिवीजन। आप लोगों ने 80% पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं है। 80% अगर पढ़ लिया लेकिन अगर रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, ओके। 100% पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप लोग पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज कीजिए। आप 80% पढ़ते हैं 80% पढ़िए, लेकिन उतना पर आपका कमांड होना चाहिए, सिलेक्शन कंफर्म, ओके, लिख के ले लीजिए। लेकिन अगर 100% पढ़ रहे हैं, रिवीजन हो ही नहीं रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ओके। बन्ना गुप्ता जी अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं। बाकी रामचंद्र चंद्रवंशी जी को यह जो है आपको देखने को मिलेगा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुछ अगर पास्ट ईयर में देखिएगा कि जो उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किन किन को मिल चुका है, तो सबसे पहले जो पर्सन थे 2001 से शुरू हुआ था, तो जैसे पता होगा 15 नवंबर 2001 में जो है आपको झारखंड का स्थापना हुआ था। तो 2001 से शुरू हुआ था, उस समय खां जी को मिला था, विश्वेश्वर खां जी तो उनको 2001 में मिला था। उसके बाद इंदर सिंह रामधारी जी बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, 2008 में इनको मिला। उसके बाद रघुवर दास जी आए जो कि झारखंड के फर्स्ट जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो कि रघुवर दास एनडीए गवर्नमेंट से आए थे, ठीक है, बीजेपी वगैरह बोल सकते हैं। उसके बाद स्टीफन मरांडी 2016, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 2020 में नलिन सोरेन, क्या है 2020 में नलिन सोरेन, और 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी जी, ओके। तो इनके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो सारा चीज़ को याद रखिएगा। बाकी 3 साल समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, समझाते हैं। 3 साल जो है पुरस्कार जो है इसको थोड़ा सा मतलब इसको रोक दिया गया था, मगर 2 साल नहीं दिया गया था। और 3 साल कौन कौन था, तो 2009 था, 2014 था और 2019 था। इसको भी देखिएगा, 3 साल जो है पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिएगा 5-5 का गैप है, क्या है 5-5 का गैप है, एपी में चल रहा है सब, ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 9 से 14, 14 से 19 फर्स्ट टाइम। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से देखिएगा, नहीं इसको नहीं दिया गया था, उस समय राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 2009 में, और 14 में से चुनाव वगैरह के चलते या 19 में भी चुनाव वगैरह के चलते जो है इसको नहीं दिया गया था, ओके।
तो देख लीजिएगा 3 टाइम जैसे पुरस्कार नहीं दिया गया है, बाकी जो है से बाकी टाइम ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा हाँ, ये पुरस्कार कब दिया जाता है, आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो आपका जो विधानसभा जो है, आप कहाँ विधायक लोग रिप्रेजेंट किसको करते हैं, विधायक लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका विधानसभा को। तो विधानसभा जो झारखंड विधानसभा है उसकी स्थापना कब हुआ था, उसका स्थापना हुआ था 22 नवंबर को। क्या हुआ था, 22 नवंबर को। तो 22 नवंबर को जो है से आपको देखने को मिलेगा यह पुरस्कार सबको दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है, 22 नवंबर। इसको आइडिया रखें, भूल जाइएगा तो याद रख लीजिएगा। 15 नवंबर है तो 15 नवंबर से एक हफ्ता बाद जो है से आपको देखने को मिल जाएगा 22 नवंबर। तो रटना ज़्यादा नहीं है, 15 नवंबर का स्थापना हुआ, उसके बाद जो है से आपका जैसे विधानसभा आया। ठीक है, इस तरह से आप लोग रख लीजिएगा। सारा देख लीजिएगा, रघुवर दास और स्टीफन मरांडी और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट रहता है, नलिन सोरेन वगैरह, और रामचंद्र चंद्रवंशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ तक आते हैं, उसके बाद पहले मैं नहीं बोलता हूँ, अब आप लोग को यहाँ बोलता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।